जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया तुम्हारा वक्त देखकर, आज तुम ये कसम खाओ, आज तुम ये कसम खाओ कि उन्हें भी जब मिलना पड़े तो तुमसे मिलना पड़े। एक ऐसा वक्त लाओ कि जब वो तुमसे मिले तो तुमसे भी उन्हें वक्त निकाल कर मिलना पड़े। Hello and welcome बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हिच इज फिजिक्स। है ना, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9th और 10th का फिजिक्स का जो बैच है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स मतलब उसको फीलिंग के साथ पढ़ेंगे कि फिजिक्स को अपनी लाइफ से जोड़ेंगे। फिजिक्स इज वेरी लविंग सब्जेक्ट, है ना। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का, है ना, जो कि क्लास 10 की फिजिक्स है, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है लाइट। लाइट में हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पहले बात कर लेते हैं ये लाइट वर्ड हमारा आया कहाँ से, है ना। तो जो फिजिक्स है उसे हम मान सकते हैं एक पेड़ के बराबर। ठीक है, एक पेड़ के बराबर हम मान लेते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स मान लेते हैं एक पेड़ है ना। तो जैसे पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं, वैसे ही फिजिक्स हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। हर एक ब्रांच को हमको अच्छे से पढ़ना होता है। 9th 10th 11th 12th और हायर स्टडीज करते हैं तो वहां भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखें यहाँ पे फिजिक्स, तो फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, है ना। फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट लाइट, है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट मतलब कैसे आती है, कैसे हम लोग को दिखने लगता है, कैसे वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद हम लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ नजर आने लगता है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लूं, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पेड़ के बराबर मान सकते हैं आप फिजिक्स को, और पेड़ में जैसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं वैसे ही जैसे मान लीजिए पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं, है ना। ये ब्रांच है पेड़ की, है ना, ये ब्रांच है पेड़ की ऐसी। तो ये वाली ब्रांच को हम मान लेते हैं ऑप्टिक्स, है, इस वाली ब्रांच को मान लेते हैं ऑप्टिक्स। इसी ब्रांच में हम लोग को पढ़ना है लाइट के बारे में, है ना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं, कुछ रटना नहीं, हम लोग को अपनी समझ से बता सकते हैं कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विथ द स्टडी ऑफ लाइट, है ना। मतलब कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दैट्स इट, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिक्स की डेफिनेशन हो गई। तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है लाइट, है ना। तो हमारा क्लास 10th की बुक में भी हमारा पहला चैप्टर जो है ये लाइट ही है, और लाइट में हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जो हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, अगर आप इसमें क्या करेंगे, एक पॉलिश सरफेस ले लेंगे। ठीक है, एक पॉलिश सरफेस ले लेंगे जिसमें एक तरफ से पॉलिश रहेगा और एक तरफ से पॉलिश नहीं रहेगा। ठीक है, पॉलिश सरफेस रहेगा, एक तरफ से पॉलिश रहेगा और एक तरफ से पॉलिश नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस पे जो है एक मतलब रे जो है फॉल करेगी लाइट की। आप मान सकते हैं जो सूरज की किरण होती है वही उस पे फॉल कर रही है, मतलब यानी कि गिर रही है ना। इस पे गिर रही है सूरज की किरण, मान लीजिए आप गिरी, तो गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। वो जिस मीडियम से आई रहती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में फिर से चली जाती है ना। तो जैसे यहाँ पर गिरी इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे आ रही है इस प्रकार से, यहाँ पे गिरी, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली जाती है। बट उस टाइम जहां पे वो गिरती है वहां पे जो एंगल बनता है, आने वाला एंगल भी आई बनता है और जो जाने वाला एंगल होता है वो आर बनता है। ठीक है, जो आने वाला एंगल होता है वो एक्चुअली आई बनता है, जो जाने वाला एंगल होता है वो आर बनता है। आने वाली जो रे होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। जो आने वाली रे होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल आई लिख दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे बहुत मिक्स हो जाएगा सारा कुछ, है ना। तो ये हमारा कैपिटल आई है। कैपिटल आई क्या है, इंसिडेंट रे, है ना। उसके बाद ये इंसिडेंट रे आती है यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस पर फॉल करती है, फॉल करने के बाद में यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे चली जाती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जाती है, इसलिए इसका जो जाने वाली रे का नाम होता है वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आर से हम मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि इस वाली रे को मान लेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो कि हम डिनोट करते हैं जिसे हम कैपिटल आर से। ओके, देन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो स्मॉल आई है ना। ये इंसिडेंट
रे आ रही थी, उसी वजह से यहाँ पे एक एंगल बना है। यहाँ पे बीच में बात करूं, बीच में मैंने क्या किया है, तो बीच में मैंने एक 90 डिग्री का नॉर्मल खींच दिया है, ठीक है, 90 डिग्री का नॉर्मल खींच दिया है। तो ये नॉर्मल है हमारा, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को हम एन से डिनोट कर सकते हैं, है ना, नॉर्मल को हम एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल, है ना। एन क्या है हमारा, नॉर्मल है। तो यहां लिख दूं मैं, एन क्या है हमारा, नॉर्मल। एन क्या है हमारा, नॉर्मल। नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है, वही बांटता है सही से कि एंगल कितने पर आई थी, उसी वजह से वहीं से मतलब नॉर्मल से ही देखते हैं कि कितनी कितनी एंगल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बनी है आई से लेकर नॉर्मल के बीच में स्मॉल आई, नॉर्मल से लेकर आर के बीच में स्मॉल आर, ठीक है, ये एंगल बनी है। इस वाली एंगल को बोलते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की वजह से बनी थी, तो इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो दूसरी वाली जाने वाली रे थी, उससे जो एंगल बनी थी उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ये सर जो रिफ्लेक्शन है, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, है ना। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद करने की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है ना, यानी कि मैंने कह लीजिए आप कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो केवल समझ समझ के पढ़ना होगा, यहाँ पे याद करने के लिए कोई भी मतलब जुगाड़ नहीं कि याद करके हम काम चला लें, ठीक है। फिजिक्स है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, उसे आप लाइफ से रिलेट करिए, है ना, लाइफ से रिलेट करके पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट को आप लाइफ से रिलेट करने की कोशिश किया करिए, अगर उसको लाइफ से रिलेट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं कह लूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं व्हेन अ लाइट, है ना, व्हेन अ लाइट, या फिर कह लें व्हेन अ रे ऑफ लाइट, है ना, मतलब जो रे आ रही है लाइट की, लाइट मतलब बहुत बहुत मतलब एक पूरा मतलब एक बंडल ऑफ लाइट आती है ना, उसमें अगर एक रे की बात करें, है ना, तो अगर एक रे आ रही है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस, अप्रोचेस मतलब होता है पहुंचना, है ना, अप्रोचेस अ स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस तक पहुंच रही है, एंड द लाइट रे बाउंस बैक, है ना, लाइट रे जो है वो बाउंस बैक हो जा रही है, मतलब जैसे आ रही वैसे बैक हो जा रही है ना। अच्छा जैसे आप अगर सिंपली देखें, जैसे कोई बॉल ले लें आप, तो बॉल को अगर ऐसे सीधा सीधा मारेंगे ऐसे तो सीधा ही आएगी, है ना, लेकिन अगर बॉल को थोड़ा सा आप तिरछा मारेंगे, इधर से मारें ऐसे, आप ऐसे मारेंगे, ऐसे बॉल को फेंका आपने, तो ये ऐसे थोड़ी ना आ सकती है, ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे निकल जाएगी ना, ऐसे फेंका तो ऐसे निकल जाएगी। तो जैसे बॉल करती है, अगर ऐसे फेंकते हैं तिरछे से, वैसे जस्ट लाइट करती है, एकदम सेम एंगल पर निकल जाती है। अगर ऐसे लाइट आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगी, ठीक है। तो वही मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक सरफेस है हमारा, तो सरफेस पे लाइट आई हुई है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। तो ये है हमारा जो प्रोसेस इसमें हो रहा है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, और इसका दो रूल भी बना हुआ है, यानी कि कह ले हम लॉ, है ना, दो सिद्धांत भी हैं इनके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है, पहले सबसे पहला रूल क्या है इसका, कि जो ये आई है, एन है और आर है ना, आई मतलब कि इंसिडेंट रे, एन मींस नॉर्मल, आर मींस रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये तीनों एक ही प्लेन में है। आप देख सकते हैं ये एक प्लेन है हमारा, इसी प्लेन में तीनों है ना, एक ही प्लेन में तीनों है, इसलिए इनको कहा जा रहा है कि आई आर एंड एन ऑल लाइज इन सेम प्लेन, है ना, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, तो तीनों सेम प्लेन में है। तो ये हमारा एक पहला लॉ हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। एग्जाम में ये भी सब पूछ लेते हैं कि राइट द टू लॉ ऑफ, या फिर टू नहीं बोलेंगे, वो टू होता है, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि टू लॉ है ना, तो इसलिए हम कर सकते हैं, उसमें पूछेगा तो आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है ना, ये बात आप बहुत ध्यान से रखिएगा कि जो यहाँ पे आई है और ये जो आर है, ये दोनों जस्ट एकदम सेम है, मतलब इक्वल है। अगर यहाँ 30 डिग्री पर अगर हम फेंकते हैं रे को, हम 30 डिग्री पर मतलब मारते हैं, ऐसे टॉर्च मार दिया मैंने, टॉर्च की जो रे जाएगी अगर 30 डिग्री पर जा रही है तो वो निकलेगी भी 30 डिग्री पर, है ना, अगर 30 डिग्री पर जा रही है तो वो निकलेगी भी 30 पर, 60 पर जा रही है 60 पर निकलेगी। अगर सीधा सीधा मारेंगे तो सीधा सीधा चली आएगी, है ना, अगर एकदम सीधा सीधा मारेंगे तो सीधी सीधी चली आएगी। जैसे आप क्या करते होंगे कि कभी कभी आप जो मिरर होता है हमारा, उस पर एकदम टॉर्च मारते हैं सीधे, है ना, तो जो टॉर्च मारते हैं तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली हमारे पास आ जाती है एकदम सीधी सीधी, है ना। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो भी रिफ्लेक्शन ही है, बट वहां पे एकदम हम स्ट्रेट में मारते हैं, 90 डिग्री पर मारते हैं, नॉर्मल पर, है ना, इस नॉर्मल पर ऐसे। अगर नॉर्मल पे कोई रे आएगी ऐसे इस प्रकार से, तो वो लौट भी जाएगी नॉर्मल पर ही,
है ना, तो वो लौट भी जाएगी नॉर्मल पर ही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लॉ भी हमारा था ये वाला, और ये वाला जो दोनों लॉ था हमारा, ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ, है ना। और जो आई था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल जो बनने वाली थी इंसिडेंट रे की वजह से, और जो आर है वो वाली एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बनी है नॉर्मल तक, है ना, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बनी है नॉर्मल तक की एंगल, है ना। ये दोनों एंगल सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन भी आपको समझा दी, और क्या हो रहा है प्रोसेस वो भी दिखा दिया आपको, और जो दो लॉ था हमारा वो भी लॉ भी दिखा दिया आपको। और ये जो लाइट है, जो हमारा चैप्टर बना हुआ है लाइट, वो लाइट चैप्टर कहां से आया वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लाइट कहां से आया? ऑप्टिक्स से आया। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स है फिजिक्स की ब्रांच, है ना। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।